हेलो फोक्स, मैं अभी अपने जिम से वर्कआउट करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, वेट ट्रेनिंग करके वापस आया हूँ और मैं आज क्या कुछ अलग कर रहा हूँ, शायद आपने इसे नोटिस किया होगा। मैं ये वीडियो हिंदी या रादर इंग्लिश में करूँगा। क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो संस्कृति है, जो अपनी भाषा है, मैं उससे जुड़ के रहूं। मुझे हिंदुस्तान से बाहर रह के भी हिंदी बोलनी है, हिंदी से लोगों के साथ कनेक्शन रखना है जितना हो सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी रूट्स से डिस्कनेक्ट हो जाऊं, अलग हो जाऊं, क्योंकि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सो ऑन दिस नोट मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूं। क्यों रनर्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्यों रनर्स के लिए या कोई भी जो कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, वॉकिंग करता है, स्विमिंग करता है, हाइकिंग करता है, रनिंग करता है, साइकिलिंग करता है, उस इंसान के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कारण ये है कि वेट ट्रेनिंग करने से आपकी मोनोटनी और बोर्डम दूर होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं रनर हूं और मैं हफ्ते में 4-5 बारी रन करता हूं, कई बार 6 दिन भी कर लेता हूं। तो क्या होता है कि मैं काफी हफ्तों से अगर मैं वो कर रहा हूं और मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रनिंग कर रहा हूं, तो शायद मैं थोड़ा सा बर्नट आउट फील करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं वही मसल्स को, वही सिस्टम को दोबारा रिपीट करता जा रहा हूं और ये शायद मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इम्बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है। कैसे कि मैं अगर अपनी लोअर बॉडी को, रनिंग से लोअर बॉडी डेवलप होती है, अपर बॉडी पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, तो इससे ये होता है कि अपर बॉडी आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अच्छा, अगर आप अपनी लोअर बॉडी को ओवर वर्क कर रहे हैं, वही रनिंग कर रहे हैं, बार बार उसी इंटेंसिटी से, उतनी जोश से आप कर रहे हो, तो ये बहुत मामूली बात है कि शायद इंजरी भी हो सकती है। तो स्ट्रेंथ के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है और एक इक्विलिब्रियम को, एक बैलेंस जिसे कहते हैं, बैलेंस्ड बॉडी को, प्रोपोर्शनल बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपर बॉडी की वर्कआउट बहुत जरूरी है, जो आपको रनिंग नहीं देती है इतनी। उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी जरूरी है। तो ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि आपकी इंजरी थोड़ी कम होती है। तो व्हाट इज इंजरी? इंजरी का इनवेरिएबली रीजन ये होता है कि कि अगर कोई मसल या कोई बॉडी पार्ट वीक है, कमजोर है, और आप उसे ओवरवर्क कर रहे हैं, तो उस ओवरवर्क के कारण से आपकी बॉडी में या उस मसल ग्रुप में या उस पार्ट ऑफ द बॉडी को इंजरी हो सकती है। मगर अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना रहा हूं। अगर मैं अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना रहा हूं, तो उसमें जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं। तो अगर वो मसल स्ट्रांग हो जाएंगी, तो वो काम कर सकेंगी जो आप उससे कराना चाहते हैं, और इंजरी का भी जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो ये आपकी इंजरी की रिस्क को रिड्यूस करता है। ये हो गया सेकंड रीजन। थर्ड ये होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रांग फील करती है। तो ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, तो आपकी जो मसल का साइज है वो बढ़ेगा। जब मसल का साइज बढ़ेगा, तो वो मसल ज्यादा कुछ कर सकेगी। जब आपकी बॉडी में और सारी मसल्स जो हैं वो थोड़ी बड़ी होती जाएंगी, तो क्या होगा? आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और वो स्ट्रेंथ, वो मसल्स फिर आपको ज्यादा आपका साथ दे सकती हैं। तो एक तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ऊपर से वो स्ट्रेंथ आपको बेटर रनर बना सकती हैं, या बेटर स्विमर बना सकती हैं, या बेटर ट्रायथलीट बना सकती हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप बेटर हो सकते हैं, फास्टर हो सकते हैं, आप लंबी देर के लिए कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब उन मसल्स में इंड्योर करने की शक्ति आ रही है। क्यों आ रही है, कैसे आ रही है? क्योंकि वन ऑफ द रीजंस इज कि आप उसे
वहां पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप उसे ट्रेन कर रहे हैं। तो ये हो गया थर्ड रीजन। चौथा रीजन ये है कि जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके जॉइंट्स भी स्ट्रांग होते हैं। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप ऑब्वियसली अपनी बॉडी में कोई मूवमेंट लाते हैं, और उस मूवमेंट को फ्लुएंट बनाने के लिए आपके पास जॉइंट्स हैं, चाहे वो एल्बो हो जाए, चाहे वो नी हो जाए, चाहे वो एंकल हो जाए, चाहे वो आपका हिप गर्डल हो जाए, या आपके ये शोल्डर हो जाए। तो ये जॉइंट्स हैं जो कि खुलते हैं। जब ये खुलते हैं तो ये स्ट्रॉन्गर बनते हैं। जब ये स्ट्रॉन्गर बनते हैं तो आपकी ओवरऑल मूवमेंट को ये बेटर बनाते हैं। तो ये जो लिगामेंट्स हैं, जो टेंडन्स हैं, जो कि मसल्स को और जॉइंट्स को और बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ये सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज़्यादा फ्लुएंट, ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये हो गया चौथा रीज़न। पांचवा रीज़न ये है कि आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है, खूबसूरत दिखती है, आती है। आपने देखा होगा मस्कुलर बॉडीज जो होती हैं बड़ी अच्छी लगती हैं। हमारे काफ़ी हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो शो बिजनेस में हैं, वो इस पे बहुत तवज्जो देते हैं। क्यों देते हैं? उनको पता है कि इसका कहीं पे कनेक्शन ब्यूटी से है। तो वो है, आपकी अगर प्रोपोर्शनल बॉडी है, मस्कुलर बॉडी है, तो वो आप अच्छी लगती है। और कहीं पे इसका एक साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। उसका क्या इम्पैक्ट है, ब्रेन से क्या कनेक्शन है, कि कहीं पे सबकॉन्शियसली अगर आप अच्छे दिख रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अगर आपके दिल में और आपके दिमाग में लोगों के लिए अच्छाई है, जो कि होनी चाहिए, तो क्या होता है, आपका जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपको इनकरेज करता है कि आप लोगों के साथ फ्रीली कनेक्ट करके उनको एक ऑप्टिमिस्टिक दिशा दिखाएं, एक पॉजिटिव नजरिया दें। तो अब क्या हो रहा है, आप एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं पे आपने अपनी बॉडी को खूब अच्छा हेल्दी बना के, तंदुरुस्त बना के, फिट बना के, प्रोपोर्शनल बना के आपने उसे एक ब्यूटीफुल रूप दिया है, एक सुंदर रूप दिया है, जो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देता है, आपका मोराल को बूस्ट करता है। और इससे आप वो चीजें कर सकते हैं जिससे आप करने से कतराते थे या घबराते थे या आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं वेट ट्रेनिंग करके, फिटनेस को एम्ब्रेस करके आया है। रीजन ये है कि मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं पानी पीने वाला हूं। वो क्यों पीने वाला हूं? क्योंकि वेट ट्रेनिंग भी एक रीजन बन जाता है अपने बॉडी में फ्लूइड डालने का, पानी डालने का, हाइड्रेट करने का। और अच्छी बात है, जितना आप हाइड्रेट करेंगे प्रोपोर्शनेटली इट विल बी गुड फॉर यू। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो रीजंस हैं, 5, 6, 7 रीजंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इससे सिर्फ मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त दीजिए। अगर आप रन करते हैं, स्विम करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, तो ये नहीं कि वहां भी मैं वॉक करता हूं, अब मेरे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की उतनी ही जरूरत है जितनी आपको वॉकिंग की जरूरत है, या रनिंग की जरूरत है, या स्विमिंग की जरूरत है, या कार्डियोवैस्कुलर करने की, जिसे हम शॉर्ट वर्जन कहते हैं कार्डियो। तो अगर कार्डियो की जरूरत है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और फ्लेक्सिबिलिटी की और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस की भी उतनी ही जरूरत है। तो वो आप करिए। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाइए, आप घर में एक सिस्टम बना सकते हैं करने का। आप 2-4 दोस्तों के साथ कर सकते हैं, आप जिम भी जा सकते हैं। आपको घंटे बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ 35 मिनट जिम में था, सिर्फ 35 मिनट्स। जब मैंने चेक इन किया और जब चेकआउट किया, उसमें सिर्फ 35 to 38 मिनट्स का फर्क था। तो 38 मिनट्स में मुझे जो करना था मैंने कर लिया। और बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ट्रू टू योरसेल्फ। और जो
कर रहे हैं उस पर कमिट करिए और हाइड्रेट करिए, हंसिए, दोस्तों को मोटिवेट करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।